रहते हो ना तेरे टडे ते चढ़ के तरफ सा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीजी व्लॉग्स। दोस्तों, सितंबर 2014 मैक्सिको में एक ऐसा सानिया रोनमा होता है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। मैक्सिको के 43 तलबा को अगवा करके गोलियां मार दी जाती हैं। ये इतना बड़ा सानिया था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन बच्चों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे होते हैं। मैक्सिको में पूरी आवाम सड़कों पर आ जाती है। बच्चों के लिए इंसाफ का तकाजा किया जाता है। दुनिया भर से इन्वेस्टिगेशंस टीमें आती हैं मैक्सिको में इस वाक़ये को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ तक कि जब मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था, इतने बड़े दुनिया के ग्रैंड इवेंट के अंदर एक शख्स मैक्सिको का झंडा लेकर के स्टेज पर आ जाता है इन बच्चों के हक़ में एहतजाज करते हुए। दुनिया में 6 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं इस मामले के ऊपर, दुनिया को हक़ाइक़ दिखाने के लिए। ये मामला इतना बढ़ता है कि सदर के घर का दरवाज़ा तक तोड़ देते हैं अवाम अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगते हुए। और फिर शहर के मेयर को गिरफ्तार किया जाता है, आला फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया जाता है जो इस वाक़ये में मुलव्विस थे। वो ड्रग माफिया जिन्होंने उन बच्चों की जान ली थी, उन सबको गिरफ्तार किया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आज भी मैक्सिको के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो बच गए हैं उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। आज 10 साल गुजरने के बाद भी उन बच्चों के हक़ में एहतजाज हो रहा है। जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। इस वाक़ये के ठीक 3 महीने बाद पाकिस्तान में अपनी नौयत का सबसे बदतरीन सानिया रोनमा होता है और मैक्सिको के सानिये से 1000 गुना बड़ा और दर्दनाक सानिया रोनमा होता है। 132 बच्चों के सरों में गोलियां मार दी जाती हैं। कितने एहतजाज किए दुनिया ने आपके लिए, कितनी फिल्में बनी, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी आपके लिए। कौन से सदर के घर का दरवाज़ा तोड़ा आपने, कौन से नोबेल प्राइज़ इवेंट में जाकर के किसी पाकिस्तानी ने उन बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, उनके कातलों के सज़ा देने के लिए आवाज़ उठाई। मैं दावे से कह सकता हूँ, सुनने वाला एक शख्स भी मुझे इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि उन बच्चों के कातलों का अंजाम क्या हुआ। कहने का मकसद ये है कि आप जुल्म सहने के आदी हैं। आप अपने हक़ में शायद खड़े नहीं होते, आप गिरबानों में हाथ डालकर सवाल नहीं पूछते। दुनिया के लिए ये मोजज़ा है कि जिस खित्ते पर 232 मिलियन से ज़्यादा आवाम रहती है, उनकी मर्जी के बगैर उनके ऊपर एक मखसूस तबके को मुसल्लत कर दिया जाए। लोग नहीं मानते इस बात को, मोजज़ा समझते हैं। इस दौर में नहीं हो, 1000 साल पहले की बात बता रहे हो, ठीक है, जायज़ है, मान लेंगे। अभी नहीं हो सकता। इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस शऊर के दौर में, इस तालीम याफ्ता दौर में 232 मिलियन से ज़्यादा लोग जहाँ पे रह रहे हैं, उनके ऊपर एक मखसूस टोला, चंद लोग मुसल्लत कर दिए जाएं। कैसे? ये आपके ईवान में बैठे हुए लोग, इनको आपने वोट नहीं दिया, ये आपके वजीर आजम है। ये मोहसिन नकवी देख लें, ये पूरे पाकिस्तान में एक वोट भी नहीं लिया इसने, इसको किसी ने वोट दिया ना, छोड़ो, ये इलेक्शन ही नहीं लड़ा। ये आपके मुल्क का वजीर दाखिला भी है, ये मनशियात का वजीर भी है, ये क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। 3 ओहदे हैं इसके पास। इसको वोट किसी ने नहीं दिया, इलेक्शन ही नहीं लड़ा, किसी सियासी जमात से इसका ताल्लुक भी नहीं है। 17 नशिस्तें जिनके पास थी वो आपके हुक्मरान हैं और अब उनको 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चालें जजों को ला करके 2/3 17 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाना एक मोजज़ा है। 2/3 अक्सरियत कैसे? नहीं मुमकिन है यहाँ पे भाई। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप पर जितना जुल्म किया जाए आप उसको सह लेते हैं बस। आज की खबर देख रहा था मैं, मुर्दा दफनाने के ऊपर भी टैक्स लगाने की समरी भेज दी पंजाब हुकूमत को। यानी जिससे घर को मर गया, खुदकुशी कर ली, भूख से तंग आके, वो दफनाने जाएगा, 1500 रुपए कब्र का टैक्स देगा। ये समरी भेज। और इंटरव्यू के आखिर में इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए ये थी कि जब वो उससे पूछा जाता है बंदे से कि भाई आपकी कब्रों पर भी टैक्स, तो वो कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने पैसे जिंदगी में जमा करूंगा, अपनी माँ के भी, अपने भाई के भी, अपने बच्चे के भी, ताकि मरने के बाद मेरे पास पैसे हों। ये नहीं कहता कि मैं गिरबान पकड़ूंगा, मैं खड़ा हूंगा, अपने हक में आवाज उठाऊंगा। पूरी दुनिया में किसी के ऊपर इतने टैक्स नहीं है यार, गधे से इतना काम नहीं लिया जाता यार। 5000 साल पहले यहाँ पे जो आर्याबाद होते थे,
हिंदुओं की पुरानी तारीख में वो शूद्रों के साथ ये सलूक नहीं करते थे जो पाकिस्तानियों के साथ सलूक हो रहा है इस वक्त। आपके बाप ने मेहनत पसीने की कमाई से जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा, आपके ऊपर हालात बुरे आए, आप उसको बेच रहे हैं। हुकूमत कहती है बीच में से 25% मुझे दो। भाई आपके बाप ने खरीदी है, आप मालिक हो उसके, आपके बाप की जमीन है, ये पैसे मांगे 25% मुझे दो बीच में से। क्यों भाई? किस लिए? आटे पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, पानी पे टैक्स। 500 रुपए के यूनिट इस्तेमाल करते हो बिजली भाई, 500 रुपए के 15,000 रुपए देते हो। लाइनों में लग के इस तपती दोपहर के अंदर लाइनों में लग के 15,000 उधार मांग के बेटी की चेन बेच करके जाते हो बिल देने के लिए, देते हो। पता है नजायज है यार, जुल्म है, बदवाएं दे रहे होते हो लेकिन देते हो। टिकट लेते हो, दुबई मजदूरी करने के लिए जाते हो ना। अरे भाई फैक्ट बता रहा हूं, सुनो 35,000 रुपए कल की प्राइस थी इस्लामाबाद से शारजा जाने वाले लोग। एयरलाइन जो आपको उठा के लेकर के जा रही है वो एमिरेट्स की है, तात की है, वो 35,000 ले रहे हैं भाई। उनका जहाज है, उनकी सीटें हैं, उनका अमला है, वो खाना देते हैं, उनका पायलट है, वो 35,000 ले रहे हैं। 1 लाख रुपया पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है, हमें दो, मुझे दो 1 लाख रुपया। किस चीज के भाई? और वहां से वापस आते हो, 5 साल मजदूरी की बच्चे के लिए आईफोन लेकर के जाएंगे। जिनका आईफोन है, जिसकी कंपनी है, उसको 1 लाख रुपया देकर के खरीदते हो। जिसका हार्डवेयर है, जिसका सॉफ्टवेयर है, जिसका सिस्टम है, जिसकी कंपनी है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान उतरते हो वो कहते हैं 1 लाख मुझे दो। क्यों भाई? तेरी अम्मा के जहेज की भरी से उठा करके लाया हूं ये फोन में, ना ये तेरा फोन है ना इसमें तेरी सिम है, तुझे किस चीज के पैसे दूं मैं? ये सवाल नहीं करते भाई। हर चीज के ऊपर टैक्स, कब्रों पे टैक्स लगा रहे हैं भाई। सोलर लगाओ घर पे, बिजली काट दो, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। समरी भेज दी भाई, सोलर पे भी टैक्स होगा। नहीं, सूरज आपकी वालदा का है, आपके वालिद का सूरज है। मैं उसकी धूप लेकर के अपनी बिजली बना रहा हूं, छत मेरी है, प्लेट में लेकर के आया, चाइना ने बनाई है, पैसे मैंने उसको दिए। आपको किस चीज के पैसे दूं मैं? ये जुल्म, ये कुफर ढा रहे हैं आपके ऊपर पाकिस्तान में। और कल आकर के एक बांदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि पीटीआई को बैन कर देंगे। 3.5 करोड़ लोगों ने जिस जमात को वोट दिया किसी बाशऊर मुआशरे के अंदर, एक ऐसा मुआशरा जो अपने हकूक जानता है, उस मुआशरे के अंदर ऐसी हरकत करने से पहले टांगें कांप जाएंगी किसी की। वो खुदकुशी करने को तरजीह दे देगा, ये काम नहीं करेगा अवाम के खौफ से। 3.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया इस जमात को, मैं कैसे बात कर सकता हूं बैन करने की? नहीं, यहां पे वो कर रहा है, माइट इज राइट, यहां पे वो कर रहा है। आर्टिकल 6 लगाएंगे जी इमरान खान के ऊपर। मतलब जिन्होंने बार बार आइन को पैरों के नीचे रौंदा, जिन्होंने अदालतों को कुत्ती समझ करके फैसले लिए, एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक की लेकर के जाते रहे। 90 दिन की आइन के अंदर गुंजाइश है हुकूमत की, 6 महीने से ज्यादा चला ली निगरान हुकूमत। जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, फॉर्म 47 तब्दील कर, आज भी एविडेंस पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की, जाकर के देखें, 0 को इन्होंने 100 बना दिए। इनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगना। जो जेल के अंदर बैठा हुआ, जिसका जुर्म ही कोई नहीं है, जिसके ऊपर दिल्ली की करप्शन ये साबित नहीं कर सके, उसके ऊपर ये आर्टिकल 6 लगाएंगे। वो कह रहा है भाई ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से बोल रहे हैं, बाहर से ये कर रहे हैं, हम उनके पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। मेरे बाप की जमीनों पे बना है पाकिस्तान, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं मालिक हूं पाकिस्तान का। तू कैसे मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करेगा बे? चांद पे रहते हो क्या तुम? पाकिस्तान में ही रहते हो ना, तेरे टडे ते चढ़ के तरफ सा। तू कैसे ब्लॉक करेगा किसी पाकिस्तानी का? करोड़ों लोग रहते हैं ओवरसीज में, तू पासपोर्ट ब्लॉक करेगा? तेरी इतनी जुर्रत, बकरियां समझ के रखा हुआ है क्या? मेरा ब्लॉक करके दिखा मुझे पासपोर्ट। तू देखते हैं तू कैसे, तेरी हैसियत, तेरी औकात क्या है कि तू पासपोर्ट ब्लॉक करेगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के। हैरत की बात यह है कि आप क्यों जुल्म बर्दाश्त करते हैं, क्यों अपने हक में खड़े नहीं होते? 70 सालों से यह गुलामी आपने कबूल कर रखी हुई है। आज 96% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार है भाई। हैरान कुन सर्वे बता रहा हूं मैं आपको, हैरान कुन सर्वे। 96% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। इनमें से 6% भी अपने हक के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। 6%, सिर्फ 6%। 96 में से 90 मजदूरी करें, सिर्फ 6% अपने हक के लिए खड़े हो जाए ना, ये 1 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। आप आजाद हो जाओगे उस दिन,
फिर बलूचिस्तान के ज़खायर भी आपके होंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा की कानें भी आपकी होंगी, तरबिला डैम की बिजली भी आपकी होगी। न माफिया होगा इस मुल्क के अंदर, न करप्शन होगी इस मुल्क के अंदर, न लंदन में जायदादें होंगी, न जरदारी के लड़के के पास $1.6 बिलियन होगा, न नवाज शरीफ की लड़की के पास एवन फील्ड में फ्लैट्स होंगे। बस आप मालिक होंगे, आपका ये मुल्क होगा, डेमोक्रेसी होगी इस मुल्क के अंदर। बस आप खड़े हो जाएं, नहीं तो ये सारी जिंदगी आपको ऐसे ही लूटते रहेंगे, बैर जायदादें बनाते रहें। मैं एक पॉइंट पे कितना गलत था आज मुझे समझ आ रही है कि आज से 2 साल पहले जब मैं ये सोच रहा था, मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं कि मुझे ये लग रहा था कि इमरान खान इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, वो इनके ऊपर केसेस करके जो करप्शन इन्होंने की है उनसे पैसे वापस लेना चाहता है। तो ये सब इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि इमरान खान को किसी तरह रोका जाए और अपनी जान बचाई जाए इमरान खान से। जनाब आज मुझे पता चला मैं गलत था। इनका मकसद ये नहीं था सिर्फ कि इमरान खान से जान बचाए, इनका मकसद ये था कि ये डूबते हुए जहाज में से कुछ ना कुछ मजीद उतारा जाए। ये डूब रहा है, बर्बाद तबाह हो रहा है, इसमें से कुछ और निकाला जाए। आज ये टैक्स की सूरतों में जो पैसे आपसे आपकी हड्डियों से गोश्त उतार रहे हैं जो जालिम मुजरिम काफिर, ये लूटने के लिए आए हैं दोबारा से इकट्ठे होकर के। ये कोई मुल्क की मैशियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए, ठीक है वो चीज अपनी जगह, लेकिन ये मजीद लूट रहे हैं इस मुल्क को और इतनी बुरी तरह से लूट रहे हैं, इस तबाह बर्बाद कर रहे हैं इस मुल्क को। आपका खड़ा होना फर्ज है। आप खड़े होंगे तो आपके मुस्तकबिल में आप अपने बड़ों से गिला नहीं कर सकते कि 70 साल अगर उनके ऊपर मुसल्लत रहा है ये टोला, उन्हें पता नहीं था, लेकिन आपकी औलादें आपको कावर्ड कहेंगी क्योंकि आप सब जानते हैं, आपको सब